स्टूडेंट, आज हम लोग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज के, जिसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा। देखिए क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, देन इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड बाय वर्नियर कैलिपर्स द रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 6.4 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, एंड ए डिवीजन ऑन वर्नियर इज इन लाइन विद मेकिंग या मार्किंग ऑन मेन स्केल डिवीजन if the least count of vernier calipers is 0.01 cm, ये आपको पता है, and zero error minus 0.04 cm, find the length of rod। तो इसके कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग को सबको समझ में आया ना होगा, तो हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे बेटा, आपको मैंने क्या बताया था, अगर हमें चाहिए लेंथ ऑफ रॉड, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रॉड। तो इसका रॉड का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता था बेटा, जो रीडिंग आती थी। रीडिंग में हम लोग बात करते थे मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप रीडिंग में लिख सकते थे बेटा मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, और माइनस लिखते थे आप जीरो एरर। क्या लिखोगे, माइनस जीरो एरर। अब देखो मेन स्केल डिवीजन क्वेश्चन में दिया है 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 सेंटीमीटर प्लस VST वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालते थे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिजिट। क्या लिखते थे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिजिट। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है 8 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड 8, मतलब मेन स्केल की कौन से 8 डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे लीस्ट काउंट मतलब 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर माइनस, और माइनस में ये दिया तो माइनस 0.04 सेंटीमीटर। अब इनको सॉल्व करोगे तो 6.4 सेंटीमीटर और प्लस 0.08 सेंटीमीटर और माइनस माइनस प्लस 0.04 सेंटीमीटर। आप इन सब को ऐड करो, सॉल्व करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 पॉइंट कितना मिलेगा बेटा। अगर हम लोग बात करें, पहले मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ, 6.4 सेंटीमीटर प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा बेटा। अगर हम लोग बात करें 4 8 12 और 12 और 8 ये आ जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। और फाइनल रीडिंग की बात करें तो आ जाएगा 6 पॉइंट कितना 52 सेंटीमीटर। ये करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्नियर स्केल पॉइंट के बाद 2 डिजिट को भी रीड करके देता है, राइट। अब ये आपको समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट और जेईई मेंस में 100 क्वेश्चन मिलते हैं हर एक साल, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब दूसरा देखो, स्क्रू गेज। द सर्कुलर हेड ऑफ स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 200 डिवीजन एंड मूव 1 mm अहेड इन 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर जब हम लोग घुमाते हैं तो एक थ्रेड पीछे आता है, कितना आता है, 1 mm पीछे आता है। Find the pitch and least count of the screw gauge if the same instrument had zero error of minus 0.05 mm and the reading on the main scale is in measuring diameter of wire 6 mm। कितना बेटा, 6 mm। That on circular scale is 45। ये 45 क्या, coinciding digit है, right, main scale और circular scale। Find the diameter of the wire। तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं। पहला क्या लिखोगे, पिच। देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा पिच, तो पिच निकालने के लिए आपको पता है जो थ्रेड होता था, थ्रेड हम लोगों ने सीखा था ऐसे हम लोग बनाते थे, तो ये जो गैप होती थी इसको हम लोग बोलते थे पिच। तो पिच तो 1 mm दिया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1 mm, क्योंकि एक रेचेट घुमा, जो रेचेट होता था उससे घुमाते थे तो एक थ्रेड पीछे आता था, दैट इज पिच। क्लियर है। दूसरा हम लोग लिखेंगे लीस्ट काउंट। क्या लिखोगे बेटा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट होता था पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आप देखो पिच आ गया 1 mm और डिवीजन कितना 200, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.05 mm। सेंटीमीटर में भी बोल सकते हो, एक जीरो और बढ़ा दो, 0.005 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है 0.005, मतलब पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट को भी मेजर कर सकता है इजीली। तो इन दोनों में बेटर मेजरमेंट कौन देगा, स्क्रू गेज देगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट को भी मेजर कर सकता है, राइट। अब देखो डायमीटर पूछा है, तो यहाँ पे काम हो जाएगा डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर।
तो इसके लिए हम लोग लिखते थे बेटा मेन स्केल रीडिंग, क्या लिखते थे, मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस करके जीरो एरर, क्या लिखते थे, माइनस जीरो एरर। तो देखो मेन स्केल कितना दिया, 6 mm में दिया। अब यहाँ पे कौन साइड करा, कितने डिजिट को, 45, कितना 45। तो यहाँ पे लिखोगे 45 इंटू लीस्ट काउंट है 0.005 mm, ये लिख लिया आपने, माइनस, ये माइनस दिया 0.05 mm, ठीक है ना। तो इन सबको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ रहा, आप लोग भी ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं। इनका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, कितना आएगा नोटिस करो, देखो 5 इंटू 5 25 बचा 2, तो 5 इंटू 4 20 22, तो ये आ जाएगा 0.22 mm, राइट, और प्लस के 0.05 mm। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट, आना तो आना है, तो 6.275 mm। देखो 5 और ये 5 इसके 2 के साथ, तो 7 हो जाएगा 2, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इतना ही स्टेप फॉलो करना, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसमें हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बाय बाय।